अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू स्कॉलरशिप वर्ल्ड। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। आज की जो हम स्कॉलरशिप को डिस्कस करने जा रहे हैं वो मलेशिया की बहुत ही फेमस स्कॉलरशिप MIS स्कॉलरशिप जो है वो ओपन हो चुकी है। 4 मार्च से लेकर जो है वो अप्रैल तक इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जाएगा। तो इसमें जो है वो जस्ट मास्टर और PhD के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसको हम आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या क्राइटेरिया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या बेनिफिट्स हैं स्कॉलरशिप के, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है इसमें एडमिशन ऑफर कर रही है स्कॉलरशिप के अंडर, और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो स्कॉलरशिप के जो हमारे लास्ट सेशन थे वो भी ऐड कर दूंगा, और इस स्कॉलरशिप के लिए आपने रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है उसकी वीडियो भी का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं दे दूंगा, तो आप वहां से जो है वो हेल्प ले सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन मलेशिया के पोर्टल के ऊपर जो है वो आप आ जाना है। इसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो देख लें कि स्कॉलरशिप जो है वो ओपन हो चुकी है। कॉल फॉर द एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27 विल ओपन फ्रॉम 4 मार्च 2026 अंटिल 3 अप्रैल 2026। ठीक है, तो इसका स्कॉलरशिप जो है वो 4 मार्च से ओपन हो चुका है। अब इसमें गाइडलाइन जो है वो हम कंप्लीट देख लेते हैं और इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हु कैन अप्लाई, वो स्टूडेंट्स जो कि मलेशिया के सिटीजनशिप नहीं है तो वो जो है वो MIS 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी करना चाहते हैं जो कि मास्टर PhD इन मलेशिया में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो अभी तक फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी मलेशिया पब्लिक यूनिवर्सिटी अपने सिलेक्टेड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मिनिमम 2 सेमेस्टर रिमेनिंग बिफोर द एंड ऑफ स्टडी पीरियड, वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज रेफर टू द लिस्ट रिसेप्ट कंट्रीज ऑफ MIS। तो ये लिस्ट जो है वो उन कंट्रीज की दी गई है जो कंट्रीज स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें आसियान कंट्रीज भी आते हैं और इसमें जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज भी आते हैं। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आते हैं जो कि एशिया में आता है। ठीक है, तो लिस्ट में नाम नहीं है तो ये एशिया में पाकिस्तान का नाम आते हैं, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स जो है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपने खुद देख लेना है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के कंट्रीज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वो लाजमी अप्लाई करें स्कॉलरशिप के ऊपर। उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन फॉर MIS कैन बी एक्सेस थ्रू ऑनलाइन। तो इनका लिए ऑनलाइन ही एक सेंट्रलाइज पोर्टल है जिसके ऊपर आपने अपना सब एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना होता है। एप्लीकेशन जो है वो आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आपने फिल करना होता है, और उसके बाद आपने अपने सब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होता है, जिसमें जो है वो आपकी कॉपी ऑफ पासपोर्ट होती है जिसकी 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद कॉपी ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अंडर ग्रेजुएट की फॉर मास्टर और मास्टर की फॉर PhD, और आपके पास पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड कोर्स टेकन थ्रू प्रीवियस स्टडीज जो है वो होना चाहिए। मस्ट बी सबमिटेड टुगेदर विद अ सर्टिफाइड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द एप्लीकेंट alma mater describing the institution grade system if the applicant transcript does not include the information system on CGPA marks or score। तो आपने अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट को ऊपर ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो आपने यूनिवर्सिटी से एक ऑफिशियल लेटर जो है वो बनता होता है, तो वो आपने बनवा लेना है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो आपने आइल्स टॉफल जो है वो अगर है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो ऑफिशियल लेटर फ्रॉम प्रीवियस इंस्टीट्यूशन डिक्लेयरिंग इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज फॉर ऑब्टेन डिग्री। तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर को यूज कर सकते हैं। 2 रिकमेंडेशन लेटर आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। एडमिशन लेटर टू मलेशियन यूनिवर्सिटीज इफ एप्लीकेंट आर करंटली अंडरटेकिंग पोस्ट ग्रेजुएट और इफ एप्लीकेंट हैव सिक्योर्ड एडमिशन टू द यूनिवर्सिटीज, अगर ये है तो फिर आपने दे देना है। उसके बाद CV और रिसर्च प्रपोजल जो है वो मास्टर और PhD स्टूडेंट्स के लिए जो है वो लिखना होता है। इसका MIS के ऊपर जो रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसकी जो है वो कंप्लीट वीडियो हमने जस्ट MIS के ऊपर ही बनाई हुई है कि MIS के लिए आपने रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद जो है एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है वो डिस्कस करते हैं। इज PhD स्टूडेंट्स नॉट मोर देन 40 years, फॉर मास्टर डिग्री नॉट एज मोर देन 40 years, और PhD के लिए 45 years एज लिमिट है।
उसके बाद गुड एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि आपकी मास्टर एप्लीकेंट जो है वो उनकी बीएस में 3 सीजीपीए जो है वो होनी चाहिए, और पीएचडी एप्लीकेंट की भी 3 जो है वो सीजीपीए होनी चाहिए मास्टर में। उसके बाद गुड प्रोफिशिएंसी इंग्लिश होनी चाहिए, और उसके पास जो है वो रिसर्च प्रपोजल आपने मिनिमम 1000 वर्ड्स का जो है वो पास रिसर्च प्रपोजल जो है वो यहाँ पर लिखना होता है। और मास्टर बाय रिसर्च पीएचडी एप्लीकेंट ओनली मास्टर जो है वो लेवल ऑफ स्टडी जो है वो या फुल टाइम स्टडी ओनली होती है, दोनों की मास्टर डिग्री और पीएचडी। उसके बाद ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब यहाँ पर मैं इस यूनिवर्सिटी का आपको थोड़ा स्कॉलरशिप के बारे में, जो लास्ट 2 to 3 ईयर्स जो है वो हम फेस कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हमें बताते हैं, तो वो ये है कि अगर आप स्कॉलरशिप पर सिलेक्ट होना चाहते हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ किसी में भी एडमिशन लेटर लेने पहले, तो फिर आपकी प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अगर एडमिशन लेटर नहीं ले पा रहे तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, 2 से 3 है मेरे ख्याल में, मुझे जो है वो अब कंप्लीट याद नहीं है। तो एक यूनिवर्सिटी कोलालमपुर है, एक यूनिवर्सिटी है सारावाक, ये यूनिवर्सिटी सारावाक मेरे ख्याल में इसमें की भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एक यूनिवर्सिटी कोलालमपुर की भी फ़ी नहीं है, तो आप इसमें दोनों में इजीली जो है वो देख सकते हैं, और आपने इन सब यूनिवर्सिटी में अपना प्रोग्राम देख के ही जो है वो अगर एडमिशन लेटर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जब एमटीसीपी स्कॉलरशिप आएगी तो उसके लिए भी आपको एडमिशन लेटर चाहिए होगा। उसके बाद जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, टेक्नोलॉजी पत्रौन यूनिवर्सिटी, तेलंगाना नेशनल मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी, इनसेफ यूनिवर्सिटी जो है वो ये सारी बताई हुई हैं। अब इसमें जो है वो बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको, ट्यूशन फी आपकी कवर की जाएगी स्कॉलरशिप पीरियड में डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी। ओके, और सेकंड बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, अगर 1500 RM पर मंथ जो है वो आपको स्कॉलरशिप का जो है वो स्टाइपेंड मिलता है, और ये पाकिस्तानी 1 लाख से ऊपर बनता है। और उसके बाद एरियाज ऑफ स्टडीज कौन कौन से हैं, तो उसमें आप देख लें, एजुकेशन, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, जर्नलिज्म एंड इंफॉर्मेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ, नेचुरल साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड वेटरनरी, हेल्थ एंड वेलफेयर नॉट इंक्लूडिंग मेडिसिन, नर्सिंग एंड फार्मेसी, तो ये इंक्लूड नहीं है। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा आपका, सबसे पहले जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज और आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो देखा जाएगा। उसके बाद क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्रपोजल देख लें कि आपके डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट के बाद आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज के बाद सेकंड चीज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिसर्च प्रपोजल है। तो रिसर्च प्रपोजल की बेस पे जो है वो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन क्या है यहाँ पर अप्लाई करने की, तो मेरे ख्याल में इनको आप जो है वो खुद पढ़ लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं, अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो आप इनसे जो है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये जवाब देते रहते हैं हमेशा स्टूडेंट्स को, और टाइम पर ही रिप्लाई देते हैं इंटरनेशनल ऑफिस के। तो अब हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर। तो आपने क्लिक हियर टू MIS एप्लीकेशन सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद जो है वो आपने एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर जाकर जो यहाँ पर आपने अपना सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको आपका ईमेल, आपका नेम, आपका जो है पासपोर्ट का नंबर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद जैसे ही आपने जो है वो यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, तो लॉगिन में आपने जो है वो जस्ट अल्फ़ाबेटिक्स और न्यूमेरिक जो है वर्ड्स देने हैं 8 to 12 कैरेक्टर, तो फिर ही आपका पासवर्ड जो है वो लगेगा, वरना अदरवाइज आपको जो है वो इशू फेस होगा। अब यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे देखें मैंने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आपने अपने पार्टिसिपेंट की एप्लीकेंट की जो डिटेल है वो लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर अपना नेम, एज और जेंडर और एक्सपायरी डेट ऑफ पासपोर्ट, उसके बाद रिलीजन, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, उसके बाद जो है मेलिंग एड्रेस आपने कंप्लीट अपना देना है। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन, तो घर में से आप किसी का भी दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स का, अपने सिबलिंग्स का, अपने कजन वगैरह का जो है आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। नेक्स्ट में जो है वो एकेडमिक बैकग्राउंड है, एकेडमिक बैकग्राउंड आपने पुट करना है। और उसके बाद एकेडमिक एंड फाइनेंशियल अवार्ड्स, इसमें जो है वो ऑनर्स, डिस्टिंक्शन, बुक प्राइजेस, स्कॉलरशिप अगर आपको कोई मिली है 1 इन लास्ट 3 ईयर्स में, तो वो उसका रिकॉर्ड आप जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबमिट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद आपने उसका प्रूफ भी देना होगा। अदर एक्टिविटीज़ में जो है वो आपने करिकुलर एक्टिविटीज़, वॉलंटियर वर्क, कंपटीशन, टूर्नामेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, अगर
अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आपने इसको जो है वो लीव छोड़ देना है। और इसके बाद प्रीवियस रेजिडेंस इन फॉरेन कंट्री, तो इसकी डिटेल जो है वो आपने देनी है। अगर आप कभी भी किसी फॉरेन कंट्री में जो है वो रेजिडेंस रहे हैं तो फिर उसकी डिटेल देनी है। अगर नहीं रहे तो फिर आपने इसको लीव कर देना है। हैव यू स्टडीड इन मलेशिया बिफोर, तो आपने इसको जो है वो अगर इससे पहले आपने मलेशिया में स्टडी किया है तो बता देना है, अगर नहीं तो फिर इसको लीव कर देना है। और उसके बाद जो है वो हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी कंट्री, तो आपने इसको सिलेक्ट करके यस, तो यस और नो तो वो आपने इसको बता देना है। तो मैं जो है वो अब इसको फिल करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अगर हम इसको फिल ना करें तो नेक्स्ट मेरे ख्याल में नहीं कर सकते। यस, अब यहाँ पर जो है वो हमने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है वो फील्ड चूज करनी है कि किस फील्ड में हम करना चाहते हैं। जैसे मैं जो है वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड वेटरनरी को सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद जो है वो आपने जो है वो अपना जो इंटरेस्ट होता है वो सिलेक्ट करना है कि किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, फिशरीज में, फॉरेस्ट्री में, वेटरनरी में, एग्रीकल्चर या फिर हार्टिकल्चर में। मैं वेटरनरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपने अब 3 यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करना होगा। अब यूनिवर्सिटीज को आपने ऐसे देखना है कि आपने अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देखना है कि जिस यूनिवर्सिटी के मुताबिक आपकी प्रोफाइल है उसी को ही आपने सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि आपकी प्रोफाइल लो है और आपने जो है वो टॉप की यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली वहां पर आपको रिजेक्शन ही मिलेगी। तो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो काफ़ी जो है वो 12 से 15 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो इनमें से आप जिस यूनिवर्सिटी को भी कोर्स पहले यूनिवर्सिटी में देख लेना है, फिर उसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है। ठीक है, मैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मलेशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मलेशिया और यूनिवर्सिटी पुत्रा मलाया को जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। 3 यूनिवर्सिटीज़ को मैंने चूज़ किया है। कमेंस डेट जो है वो आपने बतानी होती है कि आप कब जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी स्कॉलरशिप को। तो ये जो इसकी कमेंस डेट जो होती है वो जनवरी या फिर फरवरी 2027 होगी। इससे पहले आप नहीं कर सकते, क्योंकि सितंबर में या अगस्त में इनका इंटरव्यू प्रोसेस होता है और उसके बाद इनका जो है वो वीज़ा प्रोसेस होता है। एकेडमिक सेक्शन कौन कौन सा आप जो है वो अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप देख लें सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इनको चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश आइल्स अगर आपके पास है तो बताना है, टॉफिल है तो भी बता देना है, अगर नहीं है तो नो इशू। फिर आपने जो है वो मदर टंग क्या है आपकी वो जो है आपने इसमें बता के नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट, मदर टंग, अब मदर टंग जो है रिक्वायर्ड फील्ड जो है वो हमें जो है वो वेट कमेंसमेंट डेट, तो कमेंसमेंट डेट जो है वो हम फेब 2027 जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें जो है वो हमने डॉक्यूमेंट्स ही अपने अपलोड करने होते हैं। सबसे पहले इसमें जो है वो ऐसे आपने एक लिखना होता है जो कि 5000 कैरेक्टर्स का होता है, जो कि आपकी फील्ड ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग होता है, जिसको हम मोटिवेशन लेटर भी कह सकते हैं। उसको आपने यहाँ पर यह है वो पुट कर दें या फिर फाइल अपलोड कर दें, तो वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आता है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल में सबसे पहले रिसर्च टाइटल और नेम ऑफ सुपरवाइजर, अगर आपने कोई सुपरवाइजर चूज किया है तो उसका नाम लिखना है। उसके बाद प्रपोज फैकल्टी एंड यूनिवर्सिटी, उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट, उसके बाद समरी ऑफ रिसर्च कंट्रीब्यूशन। तो हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल फॉर MIS स्कॉलरशिप, तो इसकी वीडियो कंप्लीट वीडियो का लिंक जो है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ उस वीडियो को आप देख के इजीली आप अपना प्रपोजल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आपने जो है वो रेफरेंस डिटेल जो है वो पुट करनी है, अपने 2 प्रोफेसर्स की डिटेल जो है वो पुट करनी है और आपने जो है वो लेटर जो है उनसे बनवा लेना है। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में अगर आपने जॉब एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपने देना है, अगर नहीं है तो नहीं देना। इसके बाद ही आपने सब डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद इस स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है और वेट करना है जुलाई अगस्त का। जुलाई अगस्त में जो है वो स्टूडेंट्स को ईमेल आती हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये था A to Z कंप्लीट MIS स्कॉलरशिप के बारे में। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में